बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आगे बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में वो क्या कह रहा है, सॉल्व द लीनियर इक्वेशन ग्राफिकली। जो लीनियर इक्वेशन है अब हमने उनको सॉल्व करना है। ठीक है बेटे, तो लीनियर इक्वेशन ये आपके सामने लिखी हुई है दोनों, x प्लस वाई इक्वल टू 8, 3x माइनस वाई इक्वल टू 4। सबसे पहले आप लोगों को ये पहले भी पता है, अब फिर से एक दफ़ा मैं बता देता हूँ लीनियर इक्वेशन कौन सी होती है। ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर आपके पास 1 होती है बेटे, वो आपके पास लीनियर इक्वेशन हो जाती है। तो यहाँ पे भी सेम हमने वही काम करना है जो प्रीवियस क्वेश्चंस में करते आए हैं। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे पहले हम लोग इक्वेशन नंबर 1 को ले लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1, अब यहाँ पे आप इनको नाम दे दीजिए, ये इक्वेशन नंबर 1 है और ये बेटे आपके पास इक्वेशन नंबर 2 आ गया। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 से हम लोग ले लेते हैं बेटे। इक्वेशन नंबर 1 आपके पास क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 8। अब सेम हमने इस इक्वेशन के साथ x इंटरसेप्ट भी फाइंड करना है एंड y इंटरसेप्ट भी फाइंड करना है। यहाँ पे मैं डायरेक्ट फाइंड कर रहा हूँ। फॉर x इंटरसेप्ट के लिए क्या करेंगे हम लोग, लेट y इक्वल टू 0। तो y को बेटे हमने 0 कर देना है। हमारे पास इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू 8। y को हमने 0 के लेट किया हुआ है, x प्लस 0 इक्वल टू 8। तो बेटे आपके पास x के पॉइंट आ जाएंगे 8। तो ये फाइनल जो x के हमारे पास पॉइंट आएंगे वो आएंगे बेटा 8 एंड 0। सेम हमने यही चीज y के लिए भी करनी है। यहाँ पे मैं स्पेस बना के इधर कर रहा हूँ फॉर y। तो y इंटरसेप्ट के लिए क्या करेंगे बेटे हम लोग, लेट x इक्वल टू 0। x को बेटे हम लोगों ने 0 के लेट कर देने हैं, x प्लस वाई इक्वल टू 8। अब x की जगह पे 0 प्लस वाई इक्वल टू 8, तो आपके पास y का आंसर आ जाएगा 8। तो यहाँ पे जो पहली वाली इक्वेशन है उसके आपके पास पॉइंट्स क्या बने हैं बेटा, 0 एंड 8। ये आपके पास इक्वेशन नंबर 1 हो गई है। सेम हमने इक्वेशन नंबर 2 के साथ भी सारा यही प्रोसीजर करना है। ऊपर मेंशन कर दें यहाँ पे, फ्रॉम इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 आपके पास क्या है बेटा, 3x माइनस वाई इक्वल टू 4। अब सेम ये जो इक्वेशन है इसके भी हमने x इंटरसेप्ट को भी फाइंड आउट करना है एंड y इंटरसेप्ट को भी फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे पहले लिख लें 4x। तो x के लिए क्या होगा, लेट y इक्वल टू 0। वाई को हमने बेटा 0 के लेट कर देना है, 3x माइनस वाई की जगह पे 0 इक्वल टू 4। 3x इक्वल टू 4, x इक्वल टू 4/3। तो बेटा इन दोनों को आपस में करेंगे, हमारे पास डिवाइड करने के बाद आंसर आ जाएगा 1.3। तो इसके जो इंटरसेप्ट बने हमारे पास 1.3 एंड 0, ये हमारे पास बच्चे पॉइंट बन गए। सेम हमने अब y इंटरसेप्ट को फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे लिख लें फॉर y के लिए हमने क्या करना है, लेट x इक्वल टू 0। x को बेटे हमने 0 के लेट कर देना है। अब x ये है आप लोगों का 30 माइनस वाई इक्वल टू 4। 3 मल्टीप्लाई 0 आपके पास 0 माइनस वाई इक्वल टू 4। माइनस वाई इक्वल टू 4, यहाँ पे ये माइनस दूसरी तरफ शफल हो जाएगा तो -4 बन जाएगा। तो इसके बच्चे आपके पास पॉइंट्स क्या आ जाएंगे, 0 एंड -4। अब ये तो हमने दोनों इक्वेशंस के पॉइंट्स को आपस फाइंड आउट कर लिया है। अब इसके बाद हमने क्या करना है, इन लीनियर इक्वेशंस के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को फाइंड आउट करना है। ठीक है बेटे, तो वो किस तरीके से होगा, यहाँ पे पहले लिख लेता हूँ फॉर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन
पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए क्या करेंगे हम लोग, देखिए हमारे पास दोनों इक्वेशंस में दो दो वेरिएबल हैं, किसी की एक की भी हमारे पास आंसर नहीं है, तो हम लोग पहले किसी एक वेरिएबल का आंसर निकालेंगे, उसको फिर दूसरे में पुट करके हमारे पास दूसरे का आंसर भी आ जाएगा। ठीक है, तो इक्वेशंस को हमने यहाँ पे ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करवाना है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए ये दो इक्वेशंस हम लोग यूज करेंगे, यहाँ पे साथ लिख लें, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यूजिंग इक्वेशन 1 एंड 2। अब इक्वेशन 1 एंड 2 को हम लोग यूज कर रहे हैं। ठीक है बेटे, यहाँ पे पहले उसको मैं लिख देता हूँ 1 एंड 2 को, x प्लस वाई इक्वल टू 8 ये आ गया, और दूसरी आपके पास है 3x माइनस वाई इक्वल टू 4। हमने किसी एक वेरिएबल को यहाँ पे कट करना है। ठीक है, तो बेटे हम y को ही कट कर लेते हैं, तो देखिए इसके साथ साइन ऑपोजिट है, तो ऊपर इसके मेंशन कर दें ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। जब हम दोनों को ऐड करेंगे तो इनके साइन सेम रहेंगे, ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, तो दोनों इक्वेशन को ऐड कर लें। अब यहाँ पे y के साथ साइन ऑपोजिट है तो ये कट हो जाएंगे, 3x इसके साथ कुछ भी नहीं है, इट्स मीन यहाँ पे 1 है, तो 4x इक्वल टू 8 और 4 आपके पास बच्चे आ जाएगा 12। अब यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल टू की दूसरी तरफ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, x का आंसर आपके पास आ जाएगा बेटा 3। अब ये जो आपके पास x का आंसर है, इसको आप किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर लें। ठीक है बेटे, तो इसको मैं पुट कर रहा हूँ, पुट इन इक्वेशन नंबर 1, तो 1 में आप लोग पुट कर लें बेटे इसको। इक्वेशन 1 हमारे पास क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 8। अब x की जगह पे आपका क्या आंसर आ जाएगा, 3 प्लस वाई इक्वल टू 8, यहाँ पे 3 प्लस है, दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो y इक्वल टू 5। तो बच्चे अब इसके जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमारे पास आए वो क्या है, यहाँ पे आगे मैं करके लिख रहा हूँ, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आर कौन कौन से आए बेटे, x का आपके पास आया है 3 एंड y का आया है 5, 3 एंड 5 ये हमारे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गए। अब हमारे पास दोनों इक्वेशंस की वैल्यूज भी आ गई हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी आ गया है, तो हम लोग अब बेटे ड्रा कर लेते हैं ग्राफ। तो ग्राफ के लिए क्या होगा, सेम प्रीवियस क्वेश्चंस की तरह ही है, ये भी यहाँ पे आपके पास आ जाएगा x, ये आ जाएगा x नेगेटिव, यहाँ पे आ जाएगा y, और ये आपके पास आ जाएगा y नेगेटिव। बच्चे हाईएस्ट वैल्यू आप देखें आपके पास ये आई है 8 आई हुई है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग हमने अब वैल्यूज को लिखना है, कोशिश क्या करेंगे जो हाईएस्ट वैल्यू आए उसी के अकॉर्डिंग सारी वैल्यूज लिखा करें। 2 का गैप दे के लिख रहे हैं, -2 -4 -6 -8 -10, सेम ऊपर भी बेटे आप लोग लिख लीजिए। ये मैंने सारे पॉइंट्स को लिख लिया है, अब हम 1 बाय 1 करके पॉइंट्स को ड्रा करते हैं। पहले इस वाली इक्वेशन के हमारे पास x का है 8 एंड 0, तो बच्चे ये कहाँ पे है, 8 आपके पास ये है एंड 0 का पॉइंट ये इधर ही है। दूसरा आपके पास इसी वाली इक्वेशन का जो दूसरा y इंटरसेप्ट पे आया है वो है 0 एंड 8, तो 0 यहाँ पे है, 8 y एक्सिस पे है, तो आपका बेटा यहाँ पे इस जगह पे आ जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों पॉइंट्स को हम आपस में मैच कर लेते हैं, ये आपका मैच हो गया। पॉइंट्स को इधर लिख लें, ये आ जाएगा 8 0 और यहाँ पे आ जाएगा 0 एंड 8, ये आपके पास आ गया। अब दूसरा आपके पास क्या है बेटे, पहला आ रहा है 1.3 एंड 0। अब 1.3 आपका x एक्सिस पे आ रहा है, तो 1.3 कहाँ पे है, 1 से हल्का सा आगे, इसको मैं दूसरे को ग्रीन वाले के साथ कर रहा हूँ,
तो ये आपका बेटा इस जगह पे कहीं आ जाएगा 1.3। और y का आपके पास बेटे क्या आ रहा है, -4 एंड 0 एंड -4। -4 आपका ये है एंड 0 आपके पास यहाँ पे ही है। तो अब इन दो पॉइंट्स का हमने आपस में मैच करना है, ये सेम ऐसे, और यहाँ से ये बेटा आपका ऊपर चला जाएगा इस तरीके से। इसको मैं थोड़ा सही कर देता हूँ। अब इधर वैल्यूज को लिख लीजिए पॉइंट्स को, ये आपके पास है 1.3 एंड 0, और ये आपके पास पॉइंट है बेटा 0 एंड -4। ये चीज आ गई है। अब अगर आप गौर से देखें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपका जो मैंने आपका पहले निकाला है ना 3 एंड 5, सेम आपका वही बन रहा है। गौर से देखिए, ये 4 एंड 6 के दरमियान में ना, तो मतलब इसका 3 इधर बन रहा है, और 2 और 4 के मिड में यहाँ पे अगर आप गौर से देखो तो यहाँ पे 3 बन रहा है। ठीक है, तो इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये आ गया 3 एंड 5, जहाँ पे दोनों लाइंस आपस में मर्ज कर रही होंगी, कट कर रही होंगी एक दूसरे को, वो आपका हमेशा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बन रहा होता है। अब ये जो थी, ये कौन सी इक्वेशन थी आपके पास थी बेटे, 3x माइनस वाई इक्वल टू 4, ये आपकी इक्वेशन आ गई है। और दूसरी आपके पास इक्वेशन थी बेटे x प्लस वाई इक्वल टू 8। तो बेटे आपने ग्राफ भी ड्रा कर लिया, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी हो गया, सारे पॉइंट्स भी निकाल लिए। आई होप सो आपको क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1 अच्छे से समझ आ गया होगा। अब मूव करते हैं आगे पार्ट नंबर 2 की तरफ। बेटा आगे पार्ट नंबर 2 है, सेम लाइक प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही है, इस वजह से इसको मैंने थोड़ा सा सॉल्व कर लिया। स्टार्ट करते हैं। आपके पास क्वेश्चन है x माइनस वाई इक्वल टू 1, x प्लस 2y इक्वल टू 7। तो इक्वेशन नंबर 1 को यूज कर लिया है। इक्वेशन नंबर 1 ऊपर वाली 1 है और नीचे वाली इक्वेशन नंबर 2 है। तो 1 पे आपके पास क्या लिखा हुआ है, x माइनस वाई इक्वल टू 1। जब x इंटरसेप्ट हम फाइंड करेंगे तो यहाँ पे y को 0 के लेट कर देंगे, x माइनस वाई इक्वल टू 1, y की जगह पे 0, तो x का आपके पास आंसर आ जाएगा 1। तो यहाँ पे जो पॉइंट्स बनेंगे वो बनेंगे बेटा 1 एंड 0। y इंटरसेप्ट को फाइंड करेंगे, उसके लिए हमने x को 0 के लेट कर देना है, 0 माइनस वाई इक्वल टू 1। तो यहाँ पे ये माइनस वाई है, माइनस को दूसरी तरफ शफल कर देंगे तो उधर जाके 1 के साथ माइनस लग जाएगा, तो ये आ जाएगा आपके पास 0 एंड -1। सेम लाइक हम इक्वेशन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। इक्वेशन नंबर 2 में जब x इंटरसेप्ट फाइंड आउट करेंगे तो बेटा y को हमने 0 के लेट कर देना है। तो यहाँ पे पास आपके इक्वेशन है x प्लस 2y इक्वल टू 7, y की जगह पे 0 आ जाएगा, x प्लस 2 0 इक्वल टू 7, 2 मल्टीप्लाई 0 आपके पास 0 आ जाएगा, x का आंसर आपके पास 7 आ जाएगा। तो इसके पॉइंट्स बन जाएंगे 7 एंड 0। सेम लाइक y इंटरसेप्ट को फाइंड आउट किया। उसके बाद हमारे पास आ जाती है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए क्या करते हैं बेटा, हम इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 को यूज करते हैं। अब प्रीवियस क्वेश्चन में हमने क्या किया था, दोनों को ऐड किया था, क्योंकि वहां पे y के वैल्यूज भी सेम थी, मतलब उसके कांस्टेंट भी सेम थे और साइन उसके डिफरेंट थे। अब यहाँ पे अगर आप देखें x के कांस्टेंट सेम आ रहे हैं, मतलब 1 और 1 आ रहा है, लेकिन यहाँ पे साइन डिफरेंट आ गए। तो बेटे जब भी आपके पास साइन डिफरेंट आ जाते हैं तो उस टाइम हमने क्या करना होता है, हमेशा इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करना होता है। ठीक है बेटे, यहाँ पे लिख लीजिए सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड 2। तो सब्ट्रैक्ट का हमारे पास क्या फायदा होता है कि नीचे वाली जितनी वैल्यू होती है उसके साथ जो जो साइन होते हैं वो सारे चेंज हो जाते हैं। ये प्लस के x माइनस के x आपस में कट हो जाएंगे। अब जो साइन चेंज हो गए हैं वो हमारे यूज होंगे। ये माइनस माइनस प्लस, 2 और 1 -3y, प्लस माइनस माइनस, 7 में से 1 गया तो आपके पास 6 आ जाएगा। माइनस और माइनस कट हो जाएंगे, 3y इक्वल टू 6। 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, 3 1 ज़र 3, 3 2 ज़र 6। तो बच्चे आपके पास जो y का आंसर आ जाएगा ये आ जाएगा आपके पास 2। अब इस y के आंसर को हमने इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना है। यहाँ पे मेंशन कर दें, पुट y इक्वल टू 2 इन
इक्वेशन वन, तो इक्वेशन वन बेटे आपके पास क्या है, x माइनस वाई इक्वल टू वन, एक्स माइनस वाई की जगह पे टू इक्वल टू वन, तो x इक्वल टू वन प्लस टू, क्योंकि ये माइनस हो रहा है दूसरी तरफ जाएगा प्लस, x इक्वल टू थ्री। तो बेटे यहाँ पे आपके पास x का भी आंसर आ गया, y का भी। अब x का आपके पास आंसर आया बेटे 3 एंड y का आपके पास आया बेटे 2। तो ये आपके इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गए। नेक्स्ट हमने क्या करना है बच्चे, इसका ग्राफ ड्रा करना है, जिसको मैंने पहले ही लिख लिया। हाईएस्ट वैल्यू आपकी 7 तक गई हुई है, तो मैंने उससे ऊपर एक लगा लिया, ठीक है। अब यहाँ पे पहली इक्वेशन के जो आपके पास पॉइंट आए हैं वो है 1 एंड 0, x का 1 एंड y का 0। तो 1 आपका कहाँ पे आएगा बेटा, इस 2 से पीछे, तो ये इस जगह पे कहीं पे आ रहा है आपका 1, ठीक है। दूसरा क्या आया 0 एंड -1, अगेन -1 आपका इस जगह पे कहीं पे बन रहा होगा। इन दोनों को आपस में हमने मैच कर लेना है बेटे, ये आपके पास आ गया। यहाँ पे पॉइंट्स के नाम लिख लीजिए, इधर पॉइंट है आपके पास 0 एंड -1, और इस जगह पे आपके पास पॉइंट है 1 एंड 0। और ये जो इक्वेशन है उसको भी लिख लीजिए, x माइनस वाई इक्वल टू 1। बच्चे ये इक्वेशन आपने मस्त लिखनी है, इससे एग्जामिनर को आइडिया होगा कि आपने ये कौन सी इक्वेशन ड्रा किया है। सेम ये पॉइंट्स भी मस्त लिखने हैं, इससे भी उसको पता चल जाएगा आपने कौन से पॉइंट्स लिखे हुए हैं। अब दूसरी के लिए आ जाते हैं, उसका x इंटरसेप्ट पे बना है 7 एंड 0। तो 7 आपका बेटा x एक्सिस पे है, पॉजिटिव 7, 6 और 8 के मिड में, तो इट्स मीन ये इस जगह पे कहीं बन रहा होगा, ठीक है। सेम दूसरा आपके पास y का बन रहा है 0, 3.5। तो 3.5 कहाँ पे बनेगा, 2 और 3 के 4 के मिड में, यहाँ पे। तो अब ये जो आपके पास पॉइंट है बेटे, इसको आपस में मैच कर लें, ये आ गया, और यहाँ पे ये। अब सेम लाइक प्रीवियस क्वेश्चन की तरह यहाँ पे हम पॉइंट्स को नाम दे देते हैं। एक है हमारे पास यहाँ पे 7 0, जो आपके पास ये वाला पॉइंट बन रहा है, और दूसरा पॉइंट आपका बेटा इस पोजीशन पे बन रहा है, ये आपका बन रहा है 0 एंड 3.5। अब इस वाली इक्वेशन का नाम x प्लस 2y इक्वल टू 7। अब लास्ट हमारा रह जाता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आप देखें पहले से निकला हुआ है हमारा, x पे हमारा क्या आ रहा है 3। तो अगर आप गौर से देखें तो ये आपका 3 यहाँ पे बन रहा है, और y पे क्या आ रहा है 2, तो ये आपका 2 के बिल्कुल सामने आ रहा है। तो ये आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा बेटा यहाँ पे, जो कि आपके पास 3 एंड 2। आई होप सो आपको ये वाला क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अब मूव करते हैं आगे पार्ट नंबर 3 की तरफ। करते हैं पार्ट नंबर 3 की तरफ, जो कि बोर्ड पे आपके सामने लिखा हुआ है। यहाँ से प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही है, इधर से इक्वेशन नंबर 1 को हम लोग यूज कर लें, फ्रॉम इक्वेशन 1, जो कि आपके पास है x माइनस 2y इक्वल टू 1। ठीक हो क्या बेटे। अब इसके हमने x इंटरसेप्ट पहले फाइंड करना है। फॉर x के लिए क्या करेंगे, लेट y इक्वल टू 0। तो y को हमने बेटे किसके इक्वल कर देना है, 0 के। इक्वेशन है आपके पास x माइनस 2y इक्वल टू 1, y को 0 के लेट कर लेंगे, इक्वल टू 1, 2 मल्टीप्लाई 0 आपके पास आ जाएगा 0, x का आंसर आ जाएगा बेटे आपके पास 1। इसके जो पॉइंट्स बनेंगे वो बनेंगे आपके पास 1 एंड 0। सेम लाइक बेटे हमने y इंटरसेप्ट को फाइंड करना है इक्वेशन नंबर 1 के लिए। तो यहाँ पे लिख ले फॉर y, तो y के लिए क्या करेंगे, लेट x इक्वल टू 0। अब हमने x को 0 के इक्वल कर देना, ठीक है बेटे। इक्वेशन आपकी सेम यूज होगी, x माइनस 2y इक्वल टू 1, एक्स की जगह पे 0 माइनस 2y इक्वल टू 1,
तो ये आपके पास आ जाएगा -2y=1। अब -2 को हम दूसरी तरफ लेके चले जाते हैं तो आपके पास आ जाएगा -1/2। तो ये आपके पास आ जाएगा बेटा -0.5। तो इसके जो हमारे पास पॉइंट्स बनेंगे वो बनेंगे 0 -0.5। तो ये हमारे पास बच्चे इसके पॉइंट्स बन गए। सेम लाइक हमने इक्वेशन नंबर 2 के लिए सारा काम करना है। यहाँ पे इसको मेंशन कर दें ऊपर आप, फ्रॉम इक्वेशन 2 इक्वेशन 2 आपके पास क्या है बेटे 2x + y = 2। अब यहाँ पे भी हमने इसका x इंटरसेप्ट भी फाइंड करना है एंड y इंटरसेप्ट भी फाइंड करना है। तो पहले x इंटरसेप्ट कर लेते हैं। फॉर x लेट y = 0। तो यहाँ पे हमने बेटे किसको 0 के लेट करना है, y को। तो यहाँ पे लिख लें 2x + 0 = 2। आपके पास आ जाएगा 2x = 2। x = 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे डिवाइड हो जाएगा, x = 1। तो इसके बेटे जो आपके पास पॉइंट बनेंगे वो बनेंगे 1 एंड 0। सेम बेटे हमने y इंटरसेप्ट को अब फाइंड आउट करना है। ऊपर हम मेंशन कर दें फॉर y के लिए लेट x = 0। x को हमने बेटे 0 के लेट कर देना है। तो इक्वेशन आपके पास सेम ही यूज होगी। 2 0 + y = 2। 2 × 0 = 0 + y = 2। तो आपके पास आ जाएगा y = 2। तो इसके जो पॉइंट्स बनेंगे बेटा वो बनेगा 0 एंड 2। अब यहाँ तक हमारे पास पॉइंट सारी इक्वेशंस के बन गए। अब हमने फाइंड करना है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो मेंशन कर दें यहाँ पे नाउ फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए क्या करेंगे, हम यूज करेंगे इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 को। तो दोनों इक्वेशंस को यहाँ पे लिख लें। बच्चे अब यहाँ पे अगर आप गौर से देखें ना, इधर ही चेक करें, तो यहाँ पे अगर आपने लेट से y को कट करना है तो y की इक्वेशन नंबर 1 में देखें y के साथ 2 लिखा हुआ है, इक्वेशन नंबर 2 में देखें y के साथ आपका 1 लिखा हुआ है। तो अब दोनों को हमने इक्वल बनाना है। तो क्या करेंगे, इसको भी 2 करने के लिए इस पूरी इक्वेशन को, इक्वेशन नंबर 2 को हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मेंशन कर दें मल्टीप्लाई 2 विद इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 को बेटे हमने 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है। 2 × 2x + y = 2 × 2, दोनों साइड पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। आपके पास आंसर आ जाएगा 2 × 2 = 4, x + 2y = 2 × 2 = 4। ये आपके पास इक्वेशन नंबर 3 आ गई है। ठीक है बेटे, अब हमने देखें अगर तो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 3 को यूज करेंगे। ठीक है बेटे, तो यहाँ पे आप ऊपर मेंशन कर दें ऐड इक्वेशन 1 एंड 3। इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 3 को ऐड करके हमारे पास बेटे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी आ जाएगा। इक्वेशन नंबर 1 आपके पास कौन सी है बेटे, वो है आपके पास x - 2y = 1। और इक्वेशन नंबर 3 है आपके पास 4x + 2y = 4। दोनों को हमने जब ऐड करवाना है तो इनके साइन सेम रहेंगे। ये माइनस का 2x प्लस का 2x आपस में कट हो जाएगा। 4x + 1x आपके पास आ जाएगा 5x। 4 + 1 आपके पास आ जाएगा 5। x = 5/5। ये 5 इस 5 के साथ कट हो जाएगा तो आपके पास आंसर आ जाएगा x का 1। अब हमने y के आंसर को फाइंड करना है, तो उसके लिए भी आपके पास 3 इक्वेशन है। किसी भी एक इक्वेशन में आप लोग x की वैल्यू को पुट आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसको पुट कर रहा हूं बेटा।
पुट इन इक्वेशन टू में पुट कर रहा हूँ, जो कि आपके पास इक्वेशन है बेटे 2x प्लस वाई इक्वल टू 2। यहाँ पे मैं पुट कर रहा हूँ, ठीक है बेटे। अब 2 ये x की जगह पे 1 प्लस वाई इक्वल टू 2, 2 1 2 प्लस वाई इक्वल टू 2। अब यहाँ पे ये प्लस है, दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 2 माइनस 2, आपके पास आंसर आ जाएगा 0। आपके पास बेटे जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बना है वो आपके पास क्या बना है, अब यहाँ पे इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज। अब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपके पास क्या बना है 1 एंड 0, ये आपके पास बेटे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बन गया। अब हमने क्या करना है, इसका ग्राफ ड्रा करना है। तो बच्चे ग्राफ को मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, यहाँ पे क्योंकि इधर वैल्यू सारी छोटी हैं तो यहाँ पे ये आ जाएगा इजीली। ये आपके पास आ जाएगा x और ये आ जाएगा x नेगेटिव। यहाँ पे आपके पास आ जाएगा बेटा y, ये आ जाएगा y एंड ये आ जाएगा y नेगेटिव। अब हमने सिंपल यहाँ पे पॉइंट्स को ड्रॉ करना है। तो आपके पास हाईएस्ट वैल्यू आई है बेटे यहाँ पे 2 तक आई हुई है, ठीक है। तो कोशिश करें कि उससे एक वैल्यू ऊपर चले जाए, 1 2 3 -1 -2 -3, सेम लाइक इधर 1 ये 2 इधर 3 -1 -2 -3। अब बेटे हमने सिंपल वैल्यूज को लेट करना है, ठीक है। पहला पॉइंट आपके पास क्या आया हुआ है 1 एंड 0, तो 1 आपका बेटे ये रहे और 0 आपका इधर ही। दूसरा आपके पास आया है 0 एंड -0.5, y का -0.5, तो -0.5 यहाँ पे आपका बन रहा है। इन पॉइंट्स को हम आपस में मैच कर लेते हैं। इक्वेशन को यहाँ पे नाम दे दीजिए बेटे x - 2y इक्वल टू 1। यहाँ पे पॉइंट्स के नाम लिख लीजिए। यहाँ पे आपके पास पॉइंट बन रहा है 1 0 और ये आपके पास पॉइंट बन रहा है -0.5 एंड 0। ये आपके पास पहले पॉइंट बन गए, ठीक है बेटे। दूसरा आपके पास पॉइंट क्या बन रहा है, x का 1 y का 0। तो बच्चे अगर आप देखें x का 1 इधर ही, y का 0, और दूसरा आपके पास बन रहा है 0 एंड 2। तो आपके पास 2 ये है, 0 आपका ये रहा। तो यहाँ पे आप इसको मैं ब्लैक के साथ कर रहा हूँ, 2 एंड 0 इधर ही। तो ये जो आपके पास बनेगा बेटा ये यहाँ पे यूं करके बन रहा है। इसको थोड़ा सा, मेरे पास स्केल नहीं है इस वजह से मेरे थोड़ी सी लाइन गलत हो रही है बेटे। आपके पास स्केल होगा तो आप उसकी मदद से बिल्कुल एग्जैक्ट लाइन बना लेंगे। अब यहाँ पे आपका बेटे पॉइंट बन रहा है कौन सा, 2x प्लस वाई इक्वल टू 2, ये आपकी इक्वेशन बन रही है। और इधर आपका पॉइंट बन रहा है 0 एंड 2। अब इसकी आ जाती है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की। तो देखिए बेटे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इसका इसी जगह पे दोनों कट हो रहे हैं ना, 1 एंड 0 पे, 1 ये है और y का 0 ये। तो ये आपका यहाँ तक ये वाला पार्ट भी कंप्लीट हो गया। आप आगे मूव करते हैं पार्ट नंबर 4 की तरफ। पार्ट नंबर 4 भी सेम लाइक प्रीवियस पार्ट्स की तरह ही है, लेकिन यहाँ पे बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे इस पहली वाली इक्वेशन को देख के, जो कि आपके पास लिखी है y इक्वल टू 2x प्लस 2। ये मतलब यहाँ पे अरेंज नहीं की हुई। सबसे पहला काम हमारा जो है, हमने इसको अरेंज करना है। अरेंज किस सेंस में करना है, पहले x वाली वैल्यू को लेके आना है, फिर y को लेके आना और फिर कांस्टेंट को। अब 2x आपका पॉजिटिव है ना, ये इधर ही रहेगा, ये y यहाँ पे पॉजिटिव है, दूसरी तरफ जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, और 2 इधर पॉजिटिव है, ये दूसरी तरफ जाएगा नेगेटिव हो जाएगा। ये आपकी वैल्यूज अरेंज हो गई है, ठीक है बेटे। अब इसको आप नाम दे दीजिए इक्वेशन नंबर 1 का। अरेंज हो गई है। अब हमने आगे स्टार्ट करना है सेम लाइक जैसे पहले हमारा होता रहा, सेम वैसे ही पहले पॉइंट्स निकालने हैं, फिर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है एंड देन हमने ग्राफ को ड्रॉ करना है। यहाँ पे मैंने इक्वेशन नंबर 1 को यूज किया है, उसका x इंटरसेप्ट एंड y इंटरसेप्ट। अब जब x इंटरसेप्ट आप फाइंड कर रहे होते हो तो अब बेटा आप y को हमेशा 0 के लेट करते हैं। तो यहाँ पे y को मैंने 0 के लेट किया है।
2x वाई की जगह पे 0 इक्वल टू -2। 2x में से 0 आप माइनस करेंगे तो आपके पास 2x ही आ जाएगा इक्वल टू -2। ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल टू की दूसरी तरफ आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, 2 2 के साथ कट हो गया, x इक्वल टू -1। तो इसके जो पॉइंट्स बनेंगे बेटा आपके पास बनेंगे -1 एंड 0। सेम लाइक जब हम y इंटरसेप्ट को फाइंड आउट करेंगे तो वहां पे हम x को 0 के लेट कर लेंगे। ठीक है बेटे, तो आपने इक्वेशन लिख ली 2x माइनस वाई इक्वल टू -2, 2x की जगह पे 0, ठीक है, माइनस वाई इक्वल टू -2, 2 मल्टीप्लाई 0 0, माइनस वाई इक्वल टू -2। सेम यहाँ पे भी y में जब 0 आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास y ही आ जाएगा। आप इक्वेशन क्या रह जाएगी, माइनस वाई इक्वल टू -2, माइनस माइनस के साथ कट हो जाएगा, आपके पास आंसर आ जाएगा y इक्वल टू 2। सेम इक्वेशन नंबर 2 के साथ हमने करना है। इक्वेशन नंबर 2 आपके पास है 3x प्लस 2y इक्वल टू 4। x इंटरसेप्ट को सबसे पहले फाइंड कर लेंगे, तो जब x इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे बेटा तो y की जगह पे हम लोग 0 पुट कर देंगे, तो आपके पास आ जाएगा 3x प्लस 0 इक्वल टू 4। x यहाँ पे 3x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाएगा डिवाइड हो जाएगा, x का आपके पास आंसर आ जाएगा 1.33। इसके जो पॉइंट्स बनेंगे वो बनेंगे 1.33 एंड 0। सेम y इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे, उसके लिए क्या करेंगे, x को 0 के लेट कर देंगे, तो 3 मल्टीप्लाई 0 आपके पास 0 आ जाएगा, प्लस 2y इक्वल टू 4। 2y इक्वल टू 4, 2 या y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल टू के दूसरी तरफ जाएगा डिवाइड हो जाएगा, 2 1 2, 2 2 4, तो y इक्वल टू 2। इसके पॉइंट्स बन जाएंगे 0 एंड 2। इसके बाद बच्चे हमने जो चीज फाइंड करनी है वो करनी है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है बेटे, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हम किस किस इक्वेशन से कर लेते हैं। ये आपके पास इक्वेशन 2 रही, ये जो है आपके पास इक्वेशन नंबर 2 है बेटे, ठीक है, और ये 1 है। अगर आप गौर से देखें यहाँ पे y के वैल्यूज को, तो यहाँ पे y के साथ 2 लिखा हुआ है, इसके साथ 1 वाली के साथ 1 ही लिखा हुआ है, तो हमने क्या करना है, पूरी 1 इक्वेशन को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर लेना है। यहाँ पे लिखे 4 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 विद 2, तो पूरी इक्वेशन को बेटे हमने 2 के साथ मल्टीप्लाई करवा देना है। इक्वेशन को पहले एक दफा लिख लीजिए, 2x माइनस वाई इक्वल टू 2। आप पूरी को 2 के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे तो आपके पास आ जाएगा 2 2 4x माइनस 2 मल्टीप्लाई वाई 2y इक्वल टू 2 2 4। अब आपके पास ये इक्वेशन बन गई, इक्वेशन 3 का नाम दे दें। अब अगर आप गौर से देखें तो इस 2 वाली के और 3 वाली के y के कांस्टेंट एक दूसरे के बिल्कुल इक्वल आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख लीजिए, दोनों इक्वेशंस को ऐड करवाना है। ऐड इक्वेशन 2 एंड 3। इक्वेशन 2 एंड 3 को बेटे हमने आपस में ऐड करवा लेना है। तो अब मुझसे थोड़ी सी मिस्टेक हो गया, वो क्या हो गया कि यहाँ पे 2 के साथ माइनस था, ठीक है, तो यहाँ पे भी इस 2 के साथ माइनस आप लगाएं, यहाँ पे इस 2 के साथ माइनस लगाएं, 2 2 4 -4। अब इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 एंड 3 को हमने आपस में ऐड करवा देना है। तो इक्वेशन 2 आपके पास कौन सी है बेटे, वो है आपके पास 3x प्लस 2y इक्वल टू 4, ठीक है, और इक्वेशन 3 आपके पास क्या है, 4x माइनस 2y इक्वल टू -4। अब यहाँ पे देखें 3x प्लस 4x आपके पास आ जाएगा 7x, ये और ये भी कैंसिल, ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल, इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 ओवर 7। आपके पास x का आंसर आ जाएगा 0। अब ये जो हमारे पास x का आंसर है, इसको हम किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर लें, चाहे 1 में करें, 2 में करें या 3 में करें, तो हमारे पास y का आंसर आ जाएगा। मैं पुट कर रहा हूँ इक्वेशन 1 में, तो आपके पास इक्वेशन 1 कौन सी है, इक्वेशन 1 है आपके पास बेटे 2x माइनस वाई इक्वल टू -2। अब x की जगह पे बेटे हमने 0 को पुट करना है,
टू ज़ीरो माइनस वाई इक्वल टू -2, टू ज़ीरो ज़ा ज़ीरो, माइनस वाई इक्वल टू -2, माइनस वाई इक्वल टू -2, ये और ये आपस में कट हो जाएगा, वाई इक्वल टू 2। तो बेटे इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कौन से बन गए हैं, यहाँ पे इसके लिख लें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आर। इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बने हैं 0 एंड 2। लास्ट चीज़ हमारी बेटा इसकी रह गई है जो क्या है हमारा ग्राफ। तो हमने अब इसका ग्राफ बनाना है। ग्राफ भी इजी सा है बेटे, फौरन बन जाएगा। पहले वैल्यूज हम लोग लिख लेते हैं। यह हमारे पास है एक्स एक्सिस और ये हमारे पास है बेटा वाई एक्सिस। और जहाँ पे दोनों पॉइंट्स मिल रहे होते हैं ये हमारे पास ओरिजिन होता है, मतलब यहाँ पे हमारे पास वैल्यू सारी होती हैं 0 0। तो अगर आप गौर से देखिए हाईएस्ट वैल्यू हमारी 2 तक गई हुई है, तो हम इससे एक वैल्यू बड़ी कर लेते हैं। ये आ जाएगा 1 2 3। सेम यहाँ पे -1 -2 -3, इधर आ जाएगा 1, ये आ जाएगा 2 3 -1 -2 -3। अब बच्चे हम सिंपल 1 बाय 1 करके पॉइंट्स को आपस में मैच कर लें। जो हमारी पहली वाली इक्वेशन के पॉइंट्स बने वो बने -1 एंड 0। x का -1, तो बच्चे x का -1 हमारा यहाँ है, -1 और 0 आपका इधर ही, और दूसरी का बन रहा है 0 एंड 2, तो y का 2 हमारा बन रहा है बेटा इस जगह पे जाके। ठीक है, तो इन दोनों को हम आपस में मैच कर लेंगे। ये आ गया आपका पॉइंट्स। इसको नाम दे दे बेटा आप लोग 0 एंड 2। और यहाँ पे दूसरी इक्वेशन के आपके पास पॉइंट्स आ जाएंगे -1 एंड 0। और ये जो पूरी इक्वेशन है बेटा ये आपके पास आ जाएगी y इक्वल टू 2x प्लस 2, ये आपके पास आ गई है। ठीक है बेटे, अब दूसरी इक्वेशन के लिए हम लोग करेंगे, उसका आपके पास x की वैल्यू है या 1.33। तो अगर आप देखें 1.33 1 से हल्का सा आगे करके है। ठीक है बेटे, जस्ट लाइक आपका इस जगह पे, और y पे इसका आंसर आ रहा है 0 एंड 2, +2। तो आपका +2 बेटा इस जगह पे है। ठीक है, यहाँ पे ये देखें। तो अब हमने इन दो पॉइंट्स को आपस में मैच कर लेना है। ये आ गई आपकी, और यहाँ से सेम यही चीज़ आपकी आगे चली जाएगी। तो यहाँ पे अगर आप पॉइंट देख लें तो आपका बन जाएगा 1.33 एंड 0, और इस जगह पे आपका बन जाएगा 0 एंड 2। ये आपके पास इक्वेशन कौन सी आ जाएगी बेटा, 3x प्लस 2y इक्वल टू 4। अगर आप गौर से देखें यहाँ पे जिधर ये दोनों पॉइंट्स मैच कर रहे हैं, ये आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा यहाँ पे, जिसकी आपके पास वैल्यू आ जाएगी x का 0 एंड y का 2। 0 एंड 2 ये आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया। आई होप सो बेटा आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा।